तो दोस्तों मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश का सबसे पहले बात करते हैं गठन। तो हमारे मध्य प्रदेश का जो गठन है 1 नवंबर 1955 को 56 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। 55 को नहीं 56 को, ठीक है। 1956 को एमपी का गठन हुआ था और पुनर्गठन कब हुआ था? 2000 को, ठीक है। छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ था और 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। अब मध्य प्रदेश के कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, उनको जान लेते हैं, फिर हम मेन टॉपिकों पर बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये है बारहसिंगा। तो ये मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। रोडवर्स ड्वाउसेली प्रजाति का है, यानी कि वैज्ञानिक नाम है रोडवर्स ड्वाउसेली। प्रजाति है इसकी ब्रीडरी। ये 1981 में राजकीय पशु घोषित हुआ था। बाहुल्य क्षेत्र है कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान में ये पाया जाता है। इसके बाद है राजकीय पुष्प, जो कि आपको दिख रहा होगा, यह है सफ़ेद लिली। सफ़ेद लिली है जो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। ये पूरे मध्य प्रदेश में पाया जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है लीलियम कैंडिडम। इसके बाद है ये दिख रहा होगा, यह है राजकीय पक्षी जिसका नाम है शाह बुलबुल। इसे दूधराज भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाईकेचर। इसकी घोषणा हुई थी 1981 में और ये सरदारपुर अभ्यारण्य धार में और सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में पाया जाता है। एक बात और याद रखना, इसी को टिटैनी शाह बुलबुल भी कह दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये है राजकीय मछली। तो ये है मध्य प्रदेश की राजकीय मछली जो कि है महासीर, ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम है टोर प्यूटिटोरा, ठीक है, टोर प्यूटिटोरा। इसकी घोषणा हुई थी 2011 में। ये महासीर जो प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पे है? बड़वाह खरगोन में। ये तुम्हारा राजकीय वृक्ष है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये राजकीय वृक्ष है, ठीक है। राजकीय वृक्ष है बरगद। वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेनगैलेसिस। ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है और इसकी घोषणा हुई थी 1981 में। विशेष मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क है वो इंदौर के बड़गोदा में खोला गया है। यह है तुम्हारा राजकीय फल। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय फल है वो है भैया आम। क्या है? आम, मीठे मीठे आम। आम है मध्य प्रदेश का राजकीय फल। वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। बाहुल्य क्षेत्र है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध आम है नूरजहाँ आम जो अलीराजपुर में है, और सुंदरजा आम है रीवा में। सुंदरजा आम कहाँ पे है? रीवा में। और मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है? रीवा में, गोविंदगढ़ में। अब है राजकीय खेल और ये है तुम्हारा मलखम्ब। ये तुम्हारा मलखम्ब है, एक डंडे पे मतलब करतब दिखाने पड़ते हैं, ठीक है। राजकीय खेल मलखम्ब 2013 में राजकीय खेल बना। मध्य प्रदेश मलखम्ब एकेडमी उज्जैन में है। 2018 में मतलब जो क्रिकेट एकेडमी है मलखम्ब एकेडमी है, ठीक है, उज्जैन में है। 2018 में ये बनाई गई थी अकादमी। प्रभाष जोशी पुरस्कार 2013 से दिया जाता है। ये मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद है ये राजकीय फसल, ये सोयाबीन दिख रहा होगा तुम्हें। तो मध्य प्रदेश की राजकीय फसल सोयाबीन है। इसका जो कुल है, ठीक है, वो है लेंग्यूमेनेसी, ठीक है, लेंग्यूमेनेसी। और इसका वनस्पतिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। और इसकी प्रसिद्ध किस्में जो है वो हैं कौन कौन सी है? समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, ठीक है, और अलंकार, अवंती। ये सभी मतलब अहिल्या, अवंती नहीं अहिल्या, ये सभी सोयाबीन की प्रमुख प्रसिद्ध किस्में हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती है देवास जिले में 1962 में प्रारंभ हुई थी। यहाँ पे ये है मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य माछ, ठीक है। ये राजकीय चिन्ह है, यहाँ पे देख सकते हैं। राजकीय चिन्ह को अपन पहले समझ लेते हैं, फिर अपन राजकीय नाट्य को समझेंगे। देखो यहाँ पे देखो, राइट साइड में देखना अपने। देखो ये है तुम्हारा राजकीय नाट्य माछ। अरे नाट्य नहीं भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं, बोल कुछ रहा हूँ, कह कुछ रहा हूँ। ये तुम्हारा क्या है? यहाँ पे देखना, पहले रुको। हाँ, ये है तुम्हारा राजकीय चिन्ह। ये क्या है? राजकीय चिन्ह। अब देखो राजकीय चिन्ह में देखो क्या है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पे देखिए ये जो तिलियाँ हैं ना, इनको गिनो, 1 2 3 ऐसे, ये 24 हैं। कितनी है? 24 हैं। दूसरी बात तुम्हें पता है, देखना है, जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है। रुक जाओ, सर्कल क्योंकि उतना बेस्ट नहीं बना, फिर भी तुम मान लेना कि ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है। तो देखो इस सर्कल में तुम्हें क्या क्या दिख रहा है इसके अंदर? तो इसके अंदर देखो ये लिखा है मध्य प्रदेश शासन। ऊपर लिखा है मध्य प्रदेश शासन, नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, ठीक है, नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। यहाँ पे ये है गेहूं की बाली। दाहिने हाथ तरफ क्या है? मतलब उसमें अपन कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड गेहूं की बाली, और राइट हैंड साइड क्या है? यहाँ पे ये है अपनी
धान की वाली, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए, ये है अशोक स्तंभ जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है, और ये है तुम्हारा बरगद का पेड़, ठीक है। ये चीज़ें हैं मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में। अब बात करते हैं माछ की। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है माछ। ये मालवा क्षेत्र में मतलब होता है माछ, ठीक है। मालवी लोक जीवन पर आधारित है। प्रमुख कलाकार हैं इसके सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश मिश्रा। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई, ठीक है। बुंदेलखंड में बहुत प्रचलित है राई। मृदंग वाद्य यंत्र के साथ शुभ अवसर पर यह किया जाता है। प्रमुख कलाकार हैं ज्ञानेश्वरी देवी कटनी की। और पद्मावत जो ग्रंथ है, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने जो लिखा था, उसमें राई का वर्णन मिलता है। अब इसके बाद अपन ने मछली की बात कर ली, यहाँ पे इन सभी की अपन ने बात कर ही ली है। अब 2 ही 3 चीज़ें रह गई हैं, ज़्यादा अपन को चक्रों में नहीं पड़ना। यहाँ पे ये देख लेना, ठीक है। ये है हमारा राजकीय गान। मध्य प्रदेश का राजकीय गान क्या है? सुक्का दाता सबका साथी, सुक्का यह संदेश है। 2010-11 में मध्य प्रदेश का राजकीय गान बना, और रचनाकार थे महेश श्रीवास्तव, संगीतकार थे सुनील झा, और गायक थे शान। तो यहाँ पे अपना ये वीडियो समाप्त थोड़ी होगा यार, वीडियो तो अभी बहुत लंबा जाएगा। मतलब यहाँ पे अपन का ये मान लो कि विशेष जो चीज़ें थी वो अपन ने पढ़ ली हैं। अब देखो मध्य प्रदेश के कुछ उपनाम हैं। ये भारत के बीच में है इसलिए हृदय प्रदेश कहते हैं। मध्य प्रदेश में हीरा बहुत ज़्यादा है तो हीरा प्रदेश, वन बहुत ज़्यादा है तो वनों का राज्य, तेंदुआ बहुत ज़्यादा है तेंदुआ स्टेट, बुल्प बहुत ज़्यादा है तो बुल्क स्टेट, बुल्फ स्टेट, ठीक है। भेड़िया, बुल्फ मतलब भेड़िया। चीता राज्य भी है मध्य प्रदेश, टाइगर स्टेट है ही। नदियों का मायका मध्य प्रदेश को कहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। राष्ट्रीय उद्यानों का प्रदेश भी है मध्य प्रदेश। गिद्ध राज्य भी कहलाता है, और घड़ियाल राज्य भी है मध्य प्रदेश। तो इतने सारे मध्य प्रदेश के उपनाम हैं। अब मध्य प्रदेश की कुछ राजधानियां हैं। वैसे देखो राजधानी तो भोपाल ही है, लेकिन कुछ अलग से अपन को पढ़ना पड़ता है क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि भोपाल बस आएगा। तो भोपाल है मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी, ठीक है। संस्कार राजधानी जबलपुर है, विनोबा भावे ने कहा था। आर्थिक, व्यावसायिक और खेल राजधानी इंदौर है, ठीक है। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है। ग्रीष्मकालीन राजधानी पंचमढ़ी है, और संगीत राजधानी मैहर है। चित्रकला राजधानी भीमबेटका है। तो ये सभी चीज़ें मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और अपन का यहाँ पे मतलब बेसिक चीज़ें थी, ये समाप्त होती हैं। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अरे ये क्या हो रहा है इसमें? तो 1 सेकेंड रुकना सर नहीं, मतलब आप ही लोग सर ही। तो दोस्तों अब हमारा जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, यानी कि मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन है वो कैसे हुआ। तो 15 अगस्त 1947 को तो तुम्हें पता ही है कि भारत देश आज़ाद हो गया। अब मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन है उसको अपन 3 प्रक्रियाओं में पढ़ेंगे। सबसे पहले 1947 से, क्योंकि 1947 को भारत आज़ाद हुआ, 1956 तक का समयकाल कैसा रहा। 1956 से 2000 तक मध्य प्रदेश का मतलब जो समयकाल है वो कैसा रहा, और 2000 से आज तक वर्तमान तक इसमें मध्य प्रदेश का समयकाल कैसा रहा। तो ये तीनों चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को एमपी का नक्शा जो था वो कुछ इस प्रकार से था। मतलब ये मान लो ऊपर ये ग्वालियर है, इंदौर है, इस तरफ ये महाकौशल है, ये विदर्भ नागपुर है, ठीक है, और ये दंडक राय है, ठीक है, दंडक वन है। अब देखो कुछ चीज़ें समझने वाली बात है। यहाँ पे ये जो मध्य प्रदेश था ये 4 भागों में विभाजित था। ये था मध्य प्रदेश का पार्ट ए, ये था मध्य प्रदेश का पार्ट बी, और ये था मध्य प्रदेश का पार्ट सी, ठीक है। इतनी चीज़ें दिमाग में रखनी है। भोपाल है ये अलग से था। अब देखो यहाँ पे यदि समझ में, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ से समझ में आएगा आपको। 15 अगस्त 1947 को मध्य प्रदेश के 4 भाग थे। कौन कौन से? देखो पार्ट ए कौन है? पार्ट ए कौन है? पार्ट ए को समझ लो पहले। पार्ट ए ऐसे क्षेत्र जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी, यानी कि सीधे अंग्रेजों के नियंत्रण में थे, वो थे पार्ट ए। पार्ट बी कौन है? ऐसे क्षेत्र जो अंग्रेजों के अप्रत्यक्ष, यहाँ पे देखिए अप्रत्यक्ष नियंत्रण में थे, वो है पार्ट बी। पार्ट सी कौन है? जो पार्ट बी है उनकी तुलना में छोटी रियासतें जो थी वो पार्ट सी में रखी गई, और पार्ट डी में केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया। तो ये चारों पार्ट के बारे में मैंने अब बता दिया है, ठीक है। अब देखो मध्य प्रदेश अभी राज्य नहीं है 15 अगस्त 1947 को, वो तो पार्ट हैं, भारत के 4 पार्ट बनाए थे ना अंग्रेजों ने। अब देखो 1948 में एक कमेटी बैठती है, एसके धर कमेटी, 1948 में, और इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर और प्रशासनिक आधार, मतलब भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेंगे लेकिन प्रशासनिक आधार पर राज्य बनेंगे।
फिर इसके बाद आई जेबीपी कमेटी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया समिति। ये भी 1948 में आई थी, ठीक है, लेकिन इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की 1949 में। तो यहाँ पे देखो जेबीपी मैंने आप लोगों को बता दिया, जवाहरलाल वल्लभ भाई और पट्टाभी सीतारामैया। तो इन्होंने कहा कि ना तो भाई भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे और ना ही प्रशासनिक, राज्य तो बनेंगे ही नहीं, इन्होंने कहा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्टोरी है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, पहले उस स्टोरी को समझ लो। अब देखो इन सभी लोगों ने तो मना कर दिया कि राज्य तो बनेगा नहीं, राज्य नहीं बनेगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, एक आंध्र प्रदेश है, एपी लिख देता हूँ, आंध्र प्रदेश है, वहाँ पे एक श्री रामा उल्लू, ठीक है, रामा उल्लू, श्री रामा ऐसे लिख दिया, रुको एक सेकेंड, श्री रामालू, ये जो आदमी थे, मतलब व्यक्ति थे, ये कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए तो भाषा के आधार पर राज्य बनाओ। और ये बैठ गए अनशन पे। ये कहाँ पे बैठ गए, अनशन पे। तो अनशन पे बैठ गए तो फिर 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद तत्कालीन जो मुख्य प्रधानमंत्री थे, ठीक है, मुख्यमंत्री थोड़ी, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये गए कहाँ, आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश को 1 अक्टूबर 1953 में, ठीक है, 1953 में पहला राज्य घोषित कर दिया। तो ये बात याद रखना। तो यहीं पे वो स्टोरी जो है वो यहाँ पे है, भाषा के आधार पर पहला राज्य जो बना था वो था हमारा आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 को बना था, ठीक है। अभी इसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, लेकिन ये पहला राज्य ही है, पहला राज्य भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश। अब इसके बाद फजल अली आयोग की, मतलब बनता है एक फजल अली आयोग, उसमें ये 1953 में बना था और 3 लोग थे इसमें, ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू, ये 3 लोग थे, फजल अली और एक और थे। तो इसकी रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की 1955 में, ठीक है। और राज्य पुनर्गठन आयोग आया, अधिनियम आया 1956 में। इसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया 1956 में, ठीक है। अब ये जो था, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था, ठीक है, ये कुल मिला के 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा पता चला। और मतलब 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, जिसमें कि कुल मिला के मध्य प्रदेश में 14, एक प्रकार से मध्य प्रदेश नहीं, भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित यूटी बनाए गए, ठीक है, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं उस समय अविभाजित जो मध्य प्रदेश था, यानी कि 1947 के समय पे जो मध्य प्रदेश था वो ये कुछ इस प्रकार से था। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये देखो छत्तीसगढ़, ऐसे ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है, ये महाराष्ट्र है, देखो महाराष्ट्र, ये नीचे वाला महाराष्ट्र है, ये जो मैं हरे कलर से कर रहा हूँ ये तुम्हारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है। और ये तुम्हारा एमपी है, ये ऊपर वाला ये सिस्टम है ना, ये तुम्हारा एमपी है, ठीक है, ये तुम्हारा एमपी है। तो मतलब ये चीज़ें थी उस समय पे। अच्छा, इनको ऐसे समझ लो, पार्ट ए में क्या था, देखो पार्ट ए में मध्य प्रांत को पार्टी कहते हैं, ठीक है। इसमें बरार, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और दंडकारण्य था, ठीक है, इतनी चीज़ें थी पार्ट ए में। पार्ट बी में क्या था, इंदौर था, ग्वालियर था, और ये आज 6 महीने के लिए राजधानी थी, मतलब 5.5 के लिए इंदौर, तो 6.5 के लिए ग्वालियर। पार्ट सी जो था ये विंध्य प्रदेश था और इसकी राजधानी रीवा को बनाई गई। भोपाल अलग से एक रियासत थी, ये कहानी चल रही थी। तो देखो अब चारों पार्टों को यदि अपन समझें तो पार्ट ए मध्य प्रांत, ठीक है, मध्य प्रांत एवं बरार, इन दोनों को मिला के पार्ट ए था, ठीक है। यहाँ पे देखिए पार्ट ए में देखिए मध्य प्रांत भी है और बरार भी है, तो इन दोनों को मिला के, इसको और इसको मिला के पार्ट ए बना। अच्छा, मध्य प्रदेश के निर्माण के पहले पार्ट ए मध्य प्रांत व बरार बना था, ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश और बरार जाना जाता था। मध्य प्रांत है यह 2 नवंबर 1861 को इसकी स्थापना हुई थी, 1936 को बरार की स्थापना हुई थी। 15 रियासतों को मिलाकर पार्टी बनाया गया था। राजधानी नागपुर। पार्टी के मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल और पार्टी के राज्यपाल थे राघवेंद्र राव। इसके बाद ये है भैया अपना पार्ट बी। पार्ट बी मध्य भारत का प्रांत है, ठीक है, मध्य भारत प्रांत को ही पार्ट बी कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने ग्वालियर में मध्य भारत प्रांत है उसकी स्थापना की। शीतकालीन राजधानी ग्वालियर था 6.5 महीना के लिए, और ग्रीष्मकालीन जो राजधानी था वो इंदौर थी 5.5 महीना के लिए। अब देखो इधर यहाँ पे देखें, ये जो मध्य प्रांत था, ठीक है, मध्य भारत प्रांत,
ये कुल मिला के 25 रियासतों को मिला के बनाया गया था। अब इसके बाद 28 मई 1948 को मध्य प्रांत भारत रियासत की स्थापना हुई, जिसके प्रमुख जीवाजी राव सिंधिया और उप प्रमुख यशवंत होलकर बनाए गए। ठीक है, और निर्वाचित जो मंत्रिमंडल है उसमें लीलाधर जोशी, गोपी कृष्ण विजयवर्गीय और यहाँ पे तख्तमल जैन, मिस्त्री लाल गंगवाल, ये चीज़ें मतलब ये जो व्यक्ति थे ये मंत्रिमंडल में बने थे, ये अलग अलग मुख्यमंत्री मान लो। पार्ट सी जिसमें है विंध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, बघेलखंड, इनको मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया। 2 राजधानियाँ थी विंध्य प्रदेश में, रीवा और नौगांव, बाद में रीवा को राजधानी बनाया गया। राज प्रमुख थे मार्तंड सिंह, ठीक है, मार्तंड सिंह जूदेव। प्रथम मुख्यमंत्री थे शंभुनाथ शुक्ला। 38 रियासतों को मिलाकर पार्ट सी को बनाया गया था। ठीक है, और भोपाल को भी पार्ट सी का हिस्सा रखा गया था। भोपाल एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन पार्ट सी के अंतर्गत इसे रखा गया था। भोपाल का अंतिम जो नवाब था वो था हमीदुल्ला खान। प्रजामंडल आंदोलन के दबाव में 1 जून 1949 को भोपाल में भोपाल ने भारतीय राज्य में मतलब देश में संघ में विलय कर दिया, और एक रियासत थी, तो भोपाल में कुल मिला के एक रियासत थी। 1949 से 52 तक एन.वी. मुखर्जी को भोपाल का मुख्य आयुक्त बनाया गया था। 1952 में आम चुनाव में शंकर दयाल शर्मा भोपाल के पहले सीएम बने। ठीक है, अभी राज्य नहीं बना है, तो राज्य की कहानी तो अभी बाद में चलेगी। अरे ये रुक नहीं रहा। अब भाई यहाँ पे देखिए, मध्य प्रदेश 1956 में मध्य प्रदेश की अब स्थिति क्या है, क्योंकि चारों पार्ट को मिला के अब चूँकि 1 नवंबर 1956 को फजल अली आयोग ने सिफारिशों पर ये जो लागू हो गया। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 को तो 14 राज्य बन गए, उनमें एक मध्य प्रदेश भी था। तो मध्य प्रदेश की अब स्थिति क्या है, आइए उसे जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे फजल अली आयोग 1956 की सिफारिशों पर 1 नवंबर 1956 को इसे लागू कर दिया गया। इन सिफारिशों के आधार पर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और 79 रियासतों को मिलाकर, इनकी कुल मिला के 79 रियासतों को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 9 के तहत, किस धारा 9 के तहत मध्य प्रदेश का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने जबलपुर मतलब इसमें क्या हुआ, इसने जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने की बात कही थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने कहा भोपाल को बनाया जाए, तो फिर भोपाल बन गई। मतलब यार जबलपुर बन जाती तो कितना अच्छा होता यार। चलो ठीक है, पार्ट ए जो है उसमें परिवर्तन क्या हुआ, इसके 8 जिले थे, कौन कौन से, अकोला, अमरावती, ठीक है, बुल्ढाना, यहाँ पे बुल्ढाना लिखा है, यहाँ पे नागपुर, ये चांदा, वर्धा, पर्वतमाला, भंडारा, ये सभी हैं। इनको क्या किया, इनको बम्बई राज्य में शामिल कर दिया, क्योंकि ये मराठी भाषा बोलते थे। तो नोट है, जबलपुर मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी है, विनोबा भावे ने कहा था, लेकिन औपचारिक राजधानी जो मध्य प्रदेश की है वो भोपाल है। पार्ट बी में क्या परिवर्तन हुआ, राजस्थान की सोन तहसील है उसको विदिशा में शामिल कर लिया गया, और मंदसौर का जो सुलेटप्पा है ना उसको राजस्थान में मिला दिया गया। ऐसी पार्ट सी है उसकी सभी रियासतों को शामिल कर दिया गया। पार्ट सी में मतलब कुछ नहीं ऐसा परिवर्तन हुआ, जो पार्ट सी था उसका एज इट इज एमपी में रख दिया गया। अब इसके बाद 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में कुल मिला के 7 संभाग थे और 47 जिले थे। 7 संभाग और 47 जिले। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में ये मानिए 400, उस समय पे जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था 1 नवंबर 1956 को और 2000 तक, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था 441, 444, ऐसे याद रख लो, 441, 444 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये था तुम्हारा 1 नवंबर 1925 को मतलब 1956 को मध्य प्रदेश। मैं यहाँ पे मैप बनाने का प्रयास करता हूँ, तुम लोग समझ जाना, बहुत शानदार मैप बनाता हूँ, रुको 1 सेकंड, और ऐसे ही हाथ से बनाता हूँ, ठीक है, मोबाइल से। ये तुम्हारा ऐसे जाएगा मध्य प्रदेश, यहाँ से डुबकी खाता हुआ ये जाएगा तुम्हारा यहाँ से, ये मंदसौर वगैरह है, और ऐसे ऐसे तुम्हारा अलीराजपुर, ये बरहानपुर, ये चीज़ें देखो, ये ज़्यादा ही मेरे से बन गया। एक बार और मैं प्रयास करता हूँ मध्य प्रदेश मैप का। ये तुम्हारा ऐसे ऐसे गया, यहाँ से ये आया और यहाँ से ये नीचे आया, ये तुम्हारा ये एक बार और ये तुम्हारा ऐसे होगा, और ये तुम्हारा सीधा ऐसे ऐसे ऐसे, और ये तुम्हारा ऐसे ऐसे ये, और यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, और यहाँ से ये तुम्हारा निमाड़ी वगैरह, और ये तुम्हारा सिंगरौली वगैरह, और ये चीज़ें यहाँ से आई और ऐसे ऐसे ये तुम्हारा मध्य प्रदेश बन गया। तो देखो ये है कुल मिला के मध्य प्रदेश। ठीक है, यही हमारा सुख का दाता सबका साथी सुख का ये संदेश है।
ठीक है। अब देखो मध्य प्रदेश को समझना है, यहाँ पे श्योपुर है, यहाँ पे मुरैना है, यहाँ पे भिंड है, यहाँ पे ग्वालियर है, यहाँ पे शिवपुरी है। देखो मैं लाल टिक कर रहा हूँ। अच्छा तुम्हें, अच्छा लाल टिक नहीं, मैं कुछ बनाता चलता हूँ, तुम्हें मज़ा आएगा। रुको एक सेकेंड, क्योंकि देखो मैप, यदि तुम एक बार मैप समझ गए ना तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे अशोकनगर है, अरे यार ये तो ज़्यादा ही बढ़ गया। रुको इसको अलग करते हैं अपन, इसी से रहने देते हैं, ठीक है, इसी से। ये अशोकनगर है, अबे क्या हो रहा है। अच्छा इसको यहाँ पे, ये अशोकनगर है। एक बार और करते हैं पर, रुको बैक करते हैं। देखो 55 के 55 जिले ऐसे, इसी में बता दे रहा हूँ, तुम्हें दिमाग में रट जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, पेन अपन ने ये ले लिया। सबसे पहले ये है तुम्हारा श्योपुर, ये मुरैना, ये भिंड, ठीक है, ये ग्वालियर, ये दतिया, ठीक है, इतने हो गए अपन के ऊपर। ये शिवपुरी, यहाँ इस तरफ है अशोकनगर और इस तरफ है तुम्हारा गुना। ये अशोकनगर है और इस तरफ है गुना। अशोकनगर से नीचे आएंगे तो फिर तुम्हें मिल जाएगा क्या, इसके नीचे मिलेगा तुम्हें सागर, यहाँ पे सागर है, ठीक है। सागर से यहाँ मिलेगा तुम्हें छतरपुर, जो कि यहाँ तक है, मतलब अभी मैं कहाँ तक है ये नहीं बता रहा हूँ। छतरपुर के यहाँ ऊपर है टीकमगढ़ और ये है तुम्हारा निमाड़ी। यहाँ पे है तुम्हारा पन्ना, पन्ना से जुड़ा हुआ है सतना, सतना से नीचे बन गया है ये मऊगंज। यहाँ पे देखिए ऊपर बना है, यहाँ पे सतना से रीवा, रीवा से यहाँ पे बन गया है, रीवा से मऊगंज बना है, यहाँ पे मैहर बना है सतना से। देखो एक बार और, ये तुम्हारा मैहर है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है मैहर। और एक और बात बता रहा हूँ, ये तुम्हारा मैहर है, ये तुम्हारा रीवा है, और यहाँ पे बन गया है तुम्हारा मऊगंज। मऊगंज देखो कहाँ पे है, ये तुम्हारा रीवा, ये तुम्हारा मऊगंज, ये तुम्हारा सिंगरौली, ये सीधी, ये तुम्हारा सीधी, ये शहडोल, शहडोल के नीचे अनूपपुर, ये उमरिया, ठीक है, यहाँ पे ये कटनी है। ये क्यों क्या हो गया अनूपपुर, अनूपपुर से नीचे है डिंडोरी, मंडला, ये बालाघाट है। सबसे नीचे क्या है बालाघाट, सबसे नीचे क्या है बालाघाट, ठीक है। बालाघाट के यहाँ ये सिवनी, सिवनी से फिर ये छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से ये पाडूना बना, फिर उसके बाद बैतूल, ठीक है, बैतूल, बैतूल के बगल में है तुम्हारा खंडवा, खंडवा से फिर जाएंगे अपन नीचे बरहानपुर, बरहानपुर से अपन जाएंगे फिर बड़वानी, ठीक है, मतलब खरगोन है ऊपर, और बड़वानी, बड़वानी के बाद अपन जाएंगे फिर सीधे कहाँ पे धार में। तो थोड़ा मतलब एडजस्ट कर लेना। तो ये कुल मिला के मध्य प्रदेश के यहाँ पे ज़िले हैं। यहाँ पे तुम्हारा रहेगा राजगढ़, यहाँ पे तुम्हारा रहेगा आगरमालवा, ठीक है, यहाँ पे शाजापुर नीचे है, यहाँ पे भोपाल है, मैन है इसमें भोपाल, ये है भोपाल, ये भोपाल है, ठीक है। तो ये कुल मिला के मध्य प्रदेश का नक्शा है। अब देखो मध्य प्रदेश में क्या हुआ, ये मध्य प्रदेश की भूमि थी, अब भूमि थी ये। अब वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग और 55 जिले हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के जो 10 संभाग और 55 जिले हैं उनको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अपन का जो चीज़ें हैं, अच्छा यहाँ पे अपन को देखना है 1956 के बाद मध्य प्रदेश के जो नए जिले थे वो कौन कौन से बने हैं, आइए इसे जान लेते हैं। तो देखो कौन कौन से जिला बने हैं। पहला है भोपाल से बना, अरे भोपाल से बना 1972 में सीहोर, ठीक है, अरे भोपाल बना सीहोर से, भोपाल से सीहोर नहीं बना, भोपाल बना सीहोर से। बड़वानी है, जो बड़वानी है वो बना खरगोन से। श्योपुर बना मुरैना से 98 में। अब देखो 98 में तुम्हारे 6-7 जिला बने थे। कटनी बना जबलपुर से, डिंडोरी बना मंडला से, हरदा बना नर्मदापुरम से, और नीमच बना मंदसौर से, अशोकनगर बना गुना से, और अनूपपुर बना शहडोल से। ये कुछ मतलब ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश के बने हैं। अब यहाँ पे देखिए, अभी ये वर्तमान स्वरूप में 10 संभाग हैं मध्य प्रदेश में और 55 ज़िले हैं, उसी की ये सभी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं। तो देखो कौन कौन से संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं उनको पढ़ लेते हैं। रीवा, इसका गठन हुआ था रीवा संभाग का 1956 में। इसमें 6 ज़िले हैं, मुख्यालय रीवा में है। कौन कौन से हैं, रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना, मऊगंज, मैहर। भोपाल में है, 1956 में गठन हुआ था, भोपाल में है, मुख्यालय भोपाल है। भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा। ग्वालियर में कौन कौन से हैं, 1956 में गठन हुआ था, 5 जिले हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। इंदौर में 8 जिले हैं, 1956 में गठन हुआ था, इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, बरहानपुर। इसके बाद है जबलपुर, जबलपुर का गठन हुआ था 1956 में। 9 जिला हैं, कौन कौन से हैं, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, ठीक है, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, पाडुना। यहाँ पे देखिए सागर में देखिए 1975 में सागर। अब देखो नवीन,
पहले जो थे मध्य प्रदेश में, यहाँ पे देखना, सबसे पहले मध्य प्रदेश में कुल मिला के 5 संभाग थे, ठीक है। आज के वर्तमान मध्य प्रदेश में 5 संभाग है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और उनमें अब 6वां संभाग बनेगा सागर। कब बना था सागर संभाग? 1975 में। उज्जैन बना 1977 में। फिर चंबल वाले कहने लगे हमें 80 में बनाओ, नर्मदापुरम वाले कहने लगे हमें भी 80 में बनाओ, शहडोल वालों ने कहा हमें 8 में बना दो। तो ऐसे ही मध्य प्रदेश के संभाग बनते रहे हैं। अच्छा, सागर संभाग है, इसमें सागर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। उज्जैन में कौन कौन से हैं? उज्जैन में उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, ठीक है। नीमच है और एक और है, यहाँ पे नीमच है। देखो, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, 7 हैं यहाँ। चंबल में कौन है? श्योपुर, मुरैना, भिंड। चंबल में 3 है, श्योपुर, मुरैना, भिंड। इसके बाद नर्मदापुरम में नर्मदापुरम, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा। इसके बाद शहडोल में कौन है? शहडोल 2008। शहडोल में शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। कौन कौन है? शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। इसके बाद विशेष। अब देखो, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग अब वर्तमान में कौन है? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जबलपुर, ठीक है। सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? तो वो है भैया अपना शहडोल। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जब इंदौर, ठीक है। इनको मैं इससे दिखाता हूँ, ये अपना शहडोल। सर्वाधिक जनसंख्या वाला इंदौर, न्यूनतम जनसंख्या शहडोल, न्यूनतम लिंगानुपात चंबल, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग जबलपुर, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जबलपुर, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला सागर, ठीक है। ये सभी चीज़ें दिमाग में रखनी हैं। अब यहाँ पे देखिए और चीज़ें जो भी हैं मैं आपको बताते जाऊँगा। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश में 12 संभाग और 61 जिले थे, लेकिन अब छत्तीसगढ़ चला गया तो वो 3 संभाग और 16 जिले ले गया, ठीक है। 3 संभाग और 16 जिले ले गया। तो फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में कुल मिला के 9 संभाग और 45 जिले बचे। वर्तमान में अब 10 संभाग और 45 जिले हैं, ठीक है। तो अलग अलग समितियां आई, उसके बाद ये चीज़ें तुम्हें अभी पता रहनी चाहिए। मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था तो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, ठीक है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, फिर से पुनर्गठन, ठीक है। गठन नहीं, पुनर्गठन। राष्ट्रपति थे के आर नारायण, प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। अब देखो, 1 नवंबर के बाद कौन कौन सा मध्य प्रदेश के नए जिले बने हैं, क्योंकि 45 जिले थे यहाँ पे मैंने बताया ना। यहाँ पे देखो 1 नवंबर को 9 संभाग और 45 जिले थे, तो ये समझ लो अब कौन कौन से थे। तो देखो भाई ऐसा है, देखो 1 नवंबर 2000 को, उसके बाद 15 अगस्त 2003 को 3 जिला बने। कौन कौन से? अशोकनगर गुना से निकला, अनूपपुर शहडोल से अलग हुआ, बरहानपुर खंडवा से अलग हुआ, ठीक है। तो ये 3 जिला बने 3 जिलों से। अब देखो 2008 को 2 जिला बने। 17 मई 24 मई को 2008 को अलीराजपुर झाबुआ से अलग हुआ, सिंगरौली अलग हुआ सीधी से, ठीक है। इसके बाद 2013 को आगरमालवा शाजापुर से अलग हुआ, 2018 को टीकमगढ़ निवाड़ी से अलग हुआ। अभी वर्तमान में 3 जिला बने हैं 2023 में। 2023 में 3 जिला बने हैं। मऊगंज रीवा से अलग हुआ है, पारडुना छिंदवाड़ा से अलग हुआ है और मैहर सतना से अलग हुआ है। तो ये चीज़ें दिमाग में रखनी हैं और यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। देखो यहाँ पे देख सकते हैं, बरहानपुर खंडवा से अलग हुआ, अलीराजपुर झाबुआ से, सिंगरौली सीधी से, आगरमालवा शाजापुर से, निवाड़ी टीकमगढ़ से। अभी जो वर्तमान के जो जिला हैं उनको दिमाग में रख लो। मऊगंज रीवा से अलग हुआ है, ठीक है। मऊगंज है जो रीवा से अलग हुआ है, पारडुना छिंदवाड़ा से अलग हुआ है 2023 में, और मैहर सबसे नवीनतम जिला है, ये भी अपना सतना से अलग हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी जो क्लास है अब ये समाप्त नहीं होती है, ये टॉपिक समाप्त होता है। अब दोस्तों आगे मैं आप लोगों को आगे जो क्लास बताऊंगा उससे पहले मैं थोड़ी सी बात ये बता दूं कि जैसे मान लो यहाँ पे देखो, मान लो ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। ये ऐसे नहीं है मध्य प्रदेश, रुको मैं बना ही देता हूँ। अपन मध्य प्रदेश का नक्शा बना ही देते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश को कुछ ऐसे बनाएंगे अपन, यहाँ से ऐसे जाएगा मध्य प्रदेश, यहाँ से ये तुम्हारा ये ऐसे गया, ये तुम्हारा एमपी बन गया है। बस भाई बनने वाला है, तुम लोग टेंशन नहीं लेना। ये तुम्हारा एमपी ऐसे
ये तुम्हारा एमपी बन गया। ठीक है, मान लो कि ये एमपी है। तो ऊपर जो है, देखो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, अभी तुम समझ जाना। ये जो ऊपर है मैं इसको रखता हूँ, ऊपर है ना ये ऊपर वाला ये क्षेत्र, रुको एक मिनट, ये जो क्षेत्र है ना ये कहलाता है मध्य भारत का पठार। यहाँ पे ये भी मध्य भारत के पठार में आता है। ठीक है, अच्छा एक मैं यहाँ से लाइन बना रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगा तुम्हें। ये जो है ना यहाँ से और यहीं से एक और मैं डाल देता हूँ, ये तुम्हारी कहलाती है नर्मदा सोन घाटी। ये जो रेखा मैंने बना दी है ना, ये नर्मदा सोन घाटी है। ठीक है, अब ये नीचे जो है ना, ये नीचे, रुको एक सेकंड, इससे नहीं, नीचे जो है ना ये वाला, ये कहलाता है तुम्हारा सतपुड़ा पर्वत। क्या कहलाता है? सतपुड़ा पर्वत। नर्मदा सोन घाटी कहाँ पे? ये तुम्हारी नर्मदा सोन घाटी है। ठीक है, अच्छा नर्मदा पूरी नहीं है, अब देखो कहाँ से नहीं है, यहाँ पे नहीं है नर्मदा सोन घाटी, रुको एक सेकंड, यहाँ पे है तुम्हारा बघेलखंड का पठार। रुको एक सेकंड, अरे क्या भाई, यहाँ पे है तुम्हारा बघेलखंड का पठार, सबसे छोटा पठार है एमपी का। ठीक है, और मालवा का पठार तो भाई सबसे बड़ा है, उसको भी जान लो कहाँ पे है। मालवा का पठार, भाई मालवा का पठार अभी दिख जा, यहाँ काले कलर से, काले से नहीं बनाते, रुको एक सेकंड, सफ़ेद से बनाती हैं। ये है भाई तुम्हारा इतना सारा मालवा का पठार, ये है तुम्हारा मालवा का पठार। ठीक है, ये तुम्हारा मालवा का पठार है। ठीक है, और यहाँ पे मालवा के पठार से यहीं से है तुम्हारा मध्य भारत का पठार, ये तुम्हारा मध्य भारत का पठार है। ठीक है, ये है ना, ये मध्य प्रदेश, मतलब मध्य का पठार कहलाता है। यहाँ पे देखिए, रुको एक सेकंड, ये तुम्हारा बुंदेलखंड का पठार, ये बुंदेलखंड में आता है, यहाँ पे ये और ये। ठीक है, और ये रीवा पन्ना का पठार है। रीवा पन्ना का पठार कौन है? तो ये रीवा पन्ना का पठार है। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। अब देखो मैं यहाँ पे इस चित्र का, यहाँ पे मेरे से ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन इतना मान लो कि ये चित्र है, क्योंकि इसमें तो धुंधला दिख रहा है। तो मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है उसको पढ़ लेते हैं अपन 150 की रफ्तार में। मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन में मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन आमतौर पर मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन को 7 भागों में बांटा गया है। अविभाजित मध्य प्रदेश में 9 प्रदेश थे। अब दंडक जो दंडकारण्य है और महानदी है ये चले गए हैं, तो अभी 7 हैं। कौन कौन से 7 हैं उनको देख लेते हैं, हम बता देते कौन कौन से हैं। मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में आता है, मतलब ये एक ही है, तो 5 ये हैं, 6वां ये है और 7वां है पूर्वी पठार। अब इसके अंतर्गत हम ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार पढ़ेंगे। ये सबसे छोटा पठार है पूर्वी पठार। अब देखो ये है तुम्हारा मध्य प्रदेश। ठीक है, और इसमें आप मैप देखनी है अपन को, मैंने जिला जो है वो मेंशन अच्छे से नहीं हो रहे होंगे, मैप देखनी कि मध्य प्रदेश की जो मैप है वो कहाँ पे है, कहाँ पे तुम्हारा सतपुड़ा है, कहाँ पे तुम्हारा रीवा है, ये तुम्हें समझना है। तुम्हें दुनियादारी से क्या लेनी देनी भाई। तुम्हारा ये है ना, ये तुम्हारी सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, सतपुड़ा रेंज है, यहाँ पे ये मैंने बताया ना, ये जो है ना ये तुम्हारा सबसे छोटा पठार है। ठीक है, ये तुम्हारा बघेलखंड का पठार है, यहीं पे है ना, बघेलखंड का पठार सबसे छोटा पठार है। अब देखो मध्य भारत के पठार, अब उनके अपन कौन कौन से पढ़ना है। देखो क्षेत्रफल, इस पठार का जो क्षेत्रफल है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल मिला के 10% है। निर्माण विंध्यन शैल समूह के अपर्दन से नदियों के एक प्रकार से निक्षेपों से हुआ है। जिले कौन कौन से हैं मध्य भारत के पठार में, कौन कौन से जिला हैं? तो जिला है श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, नीमच, मंदसौर, भिंड, शिवपुरी। इसमें जलवायु कौन सी है? विषम जलवायु, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। वर्षा, औसत वर्षा होती है 50 से 75, अम्ल वर्षा वाला क्षेत्र है। वन शुष्क, कटीले, पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसमें फसल कौन कौन सी होती है? सरसों, ज्वार, तिल, गेहूँ, मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नदियाँ चंबल, सिंध, काली सिंध, बनास, ये सभी चीज़ें रहती हैं। विशेषता क्या है इसकी? ये मध्य भारत का पठार है, सरसों की हांडी कहा जाता है। यह बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है, सर्वाधिक मुरैना में, और ग्वालियर चंबल क्षेत्र की ऊंची घाटियाँ जैसे टोंगरा चोटी श्योपुर में है। ठीक है, इसी पठार पे स्थित है। उसके बाद हम पढ़ते हैं बुंदेलखंड का पठार। इसका निर्माण हुआ था नीच चट्टानों के माध्यम से उनके अपरदन से।
ग्रेनाइट व नीस पाया जाता है। और क्षेत्रफल है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.7%। जिले कौन कौन से आ जाते हैं? दतिया, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निमाड़ी, पन्ना, छतरपुर। जबलपुर जो जलवायु है वो है गर्मी में अधिक गर्मी होती है और ठंड में ज़्यादा ठंड लगती है अपने यहाँ पे। और वर्षा है, औसत वर्षा होती है 75 से 100। वन है, तेंदुपत्ता, मचुआ, बबूल। मिट्टी है, मिश्रित मिट्टी। फसल है, मोटा अनाज, नदियाँ, बेतवा, धसान। ठीक है। खनिज है, हीरा, चूना पत्थर। ये रीवा पन्ना का पठार है, इससे कुछ ये संबंधित फैक्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं यहाँ पे पठारों में। अब दोस्तों यहाँ पे वीडियो को हम करते हैं समाप्त। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।